ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दवम् जिणवर वशेन जेननीदितं देविन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 36 चलेगी। संवर तत्व का व्याख्यान अपना पूरा हो चुका है। अब सम्यक दृष्टि जीव को संवर पूर्वक जो निर्जरा तत्व की किस प्रकार से प्रवृत्ति होती है उस बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। गाथा 36 है। जह कालेन तवेण या मुत्तरसं कम पुग्गलं जेण भावेण सडदिनेया तत्सडनं चेदि निज्जराद्विहा यथा कालयर तप पर भाव कर्म निजरे रस दे जात जिनि भावन ते होय स्वभाव कर्म झड़े में दोय गिनाओ। देखिए क्या कह रहे, आत्मा की जिस भाव से यथा समय अथवा तप द्वारा फल देकर कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं उसे निर्जरा यानी भाव निर्जरा जानना चाहिए, तथा कर्म पुद्गलों का नष्ट होना उसे निर्जरा अर्थात द्रव्य निर्जरा जानना चाहिए। इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य निर्जरा और एक भाव निर्जरा। अब उसी का टीका में विशेष खुलासा किया जाता है। नेया आदि सूत्र का व्याख्यान यहाँ किया जाता है। नेया का अर्थ होता है जानना। क्या जानना? निजरा निर्जरा। कौन सी निर्जरा? भाव निर्जरा। तो भाव निर्जरा का क्या स्वरूप है? तो निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहजानंद जिसका स्वभाव है, ऐसे सुखामृत रस के आस्वाद रूप जो भाव है उसका नाम भाव निर्जरा है। किसे कहना भाव निर्जरा? अस्थि रूप में कथन करके यहाँ पर, वैसे निर्जरा शब्द तो है नास्ति रूप, निर्जरित होना। तो मूल में तो निर्जरित काय का होना, विकारी भावों का और कर्मों का, परंतु जिस भाव से वो कर्म विकारी परिणाम क्षीण होते हैं और कर्म भी क्षीण होते हैं, उस भाव को यहाँ पर भाव निर्जरा कह रहे। तो वो भाव कैसा है? वो तो कहते निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार की अनुभव से उत्पन्न सहज आनंद है,
स्वभाव या लक्षण जिसका, ऐसे सुख रूपी अमृत के रस के आस्वाद रूप जो भाव है उसका नाम भाव निद्रा है। तो यहाँ अस्थि रूप में जो आत्मा की अनुभूति लक्षण लीनता विशिष्ट है उसको यहाँ पर भाव निद्रा के रूप में लिया है। और नीचे यहाँ इन्होंने एक रेफरेंस डाला है कि ये ऐसी निद्रा चौथे गुणस्थान से चालू हो जाती है। गुणस्थान प्रमाण तत्वार सूत्र में भी दिया है, असंख्यात गुणी निद्रा कहाँ से, तो उसमें सूत्र दिया है, सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, उपशांत मोह छपक, क्षीण मोह जिना, क्रम सो असंख्य गुण निद्रा। तो इनकी क्रम क्रम से एक दूसरे से असंख्यात गुणी निद्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर अपने लिए माने जहाँ से जीव को परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रारंभ होती है वहीं से कर्मों की निद्रा चालू होती है। तो ये बात यहाँ पर अपन को समझना चाहिए। तो ये इन्होंने दिया है कि जैसे नाचार्य देव ने पंचास्तिका गाथा 163 की टीका में कहा है कि उस अनंत सुख को भव्य जीव जानता है, उपादेय रूप से श्रद्धा करता है और अपने अपने गुणस्थान अनुसार उसका अनुभव करता है, वहीं से उसकी जो है निद्रा चालू हो जाती है। ऐसा जो है यहाँ जानना चाहिए। अब जीर्ण भावेण, जिस भाव से जीव के परिणाम से क्या होता है, सदति जीर्ण होता है, गिर जाता है, गल जाता है, नष्ट होता है। कौन नष्ट होता है? कम पुगलम, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले अपने शुद्धात्मा से विपरीत कर्म रूपी पुद्गल द्रव्य नष्ट हो जाता है। क्या कैसा होकर नष्ट हो जाता है? भूतरसम, अपने उदय का काल प्राप्त होने पर जीव को सांसारिक सुख अथवा दुख रूप फल देकर किस कारण से गलता है? जय कालेण, अपने समय पर पकने वाले आम की भांति सभी पाक निद्रा की अपेक्षा से अंतरंग में निज शुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणाम के और बहिरंग सहकारी कारणभूत काल लब्धि रूप यथा समय पर निर्धारित होता है। मात्र यथा समय पर ही निर्धारित नहीं होता है, किंतु तवेणया अकाल में पकने वाले आम की भांति अभिपाक निद्रा की अपेक्षा से तप से भी निर्धारित होता है कि जो तप समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर होता है और अंतस्तत्व के संवेदन के साधनभूत अंसन आदि बहिरंग 12 प्रकार का बहिरंग भी होता है। तत्सडनम, कर्म का जो गलना वह द्रव्य निद्रा जानना चाहिए। क्या? ठीक है, नहीं, नास्ति रूप में विकारी परिणामों का गलना किसने कह दिया नहीं आए? चल ही रहे, वो तो जीव के निरंतर चल ही रहे हैं। विकारी परिणाम तो परिणति में चाहे सम्यक दृष्टि हो और चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उसके विकारी परिणाम तो जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो गया तब तक चल ही रहे। हाँ, जो परिणाम उसके चल रहे हैं, अब जब तुम विशेष स्वरूप की स्थिरता करोगे तो उसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी, वो गलते जाएंगे, वो तुम्हारी उस सामर्थ्य को क्षीण करता जाएगा।
जो अभी तुम्हारे जितने अंशों में तुम्हारे अभी मान लो सामान्य रूप से चौथे गुण स्थान में अप्रत्यख्यान आदि कसाय जन्य अभी तुम्हारी मलिनता चल रही है। अब जब पंचम गुण स्थान जन्य तुम स्वरूप की लीनता करोगे तो अब वो तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसकी अप्रत्यख्यान कसाय की शक्ति क्षीण हो जाएगी, यानी उस जाति का भाव आपका गल जाएगा और अब आपका क्या होगा, निर्विकारी परिणाम पैदा हो जाएगा। तो ऐसा जो है आपके जब विशेष विशेष स्वरूप की लीनता होगी तो जो विकारी परिणाम अभी निचली गुण स्थान में चल रहे थे वो तुम्हारे क्षीण होते जाएंगे, गलते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, अभाव होता जाएगा। तो नास्ति रूप में विकारी परिणाम गलेंगे और उससे जो बंधे हुए कर्म हैं वे भी गल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, निर्जित हो जाएंगे। तो अप्रत्यख्यान आदि कसाय जन्य जो परिणाम है, यानी जो कर्म है बंधे हुए, वे भी तुम्हारे उस जाति के अब निर्जित होंगे और इस प्रकार से तुम्हारी अस्थि रूप में स्वरूप की स्थिरता होगी, नास्ति रूप में विकारी परिणाम गलेंगे और बंधे हुए कर्म भी निर्जित होंगे। और कर्मों का यहाँ पर गलना दो प्रकार से, सम्यक दृष्टि को सभी पाक निर्जरा भी होती है, अभिपाक निर्जरा भी होती है, सकाम निर्जरा भी होती है, अकाम निर्जरा भी होती है। दोनों प्रकार की निर्जराएं सम्यक, चारों प्रकार की निर्जराएं सम्यक दृष्टि को होती है। मिथ्या दृष्टि को सिर्फ दो प्रकार की निर्जरा होती है, या तो अकाम निर्जरा होती है और सभी पाक निर्जरा होती है, परंतु सम्यक दृष्टि को चारों प्रकार की निर्जराएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर मैंने किस प्रकार से सम्यक दृष्टि को शंका उठाई है। शंका, पहले जो षडधि कहा था उसी से द्रव्य निर्जरा का कथन हो गया, तो फिर पुनः षडनम शब्द किस लिए कहा है। समाधान, पहले जो षडधि शब्द कहा था उसके द्वारा निर्मल आत्मा के अनुभव का ग्रहण करने वाले भाव निर्जरा नामक परिणाम की सामर्थ्य का कथन किया था, द्रव्य निर्जरा का नहीं। यदि दुविधा, इस प्रकार द्रव्य और भाव रूप निर्जरा दो प्रकार की है, ऐसा जानना। अब यहाँ शिष्य प्रश्न पूछता है कि सभी पाक निर्जरा नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है, वह सम्यक ज्ञानियों को ही हो ऐसा नियम नहीं है। उसका उत्तर, यहाँ जो संवर पूर्वक की मोक्ष के कारण रूप निर्जरा है वही ग्रहण करना है। जो अज्ञानियों की निर्जरा है वह तो गज स्नानवत निष्फल है, क्योंकि अल्प कर्म खिरता है और वह बहुत अधिक बांधता है, इस कारण वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। माने यहाँ पर तो सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टियों की सभी पाक निर्जरा लेना है, जो अपने शुद्ध भाव के साथ में समय पर आकर के कर्म खेल रहे हैं, तो उसमें उस जाति का जुड़ान नहीं हो रहा है। जो मिथ्या दृष्टियों के तो कर्म के उदय में उसके फल में जुड़ करके, और जैसे हाथी का स्नान कराने को ले जाओ तो उसको स्नान करा के लाओ और वो अपनी सूंड से धूल उठा करके और ऊपर फेंक लेता है, तो जितना उसने सफाई नहीं की उससे ज्यादा उसने गंदगी कर ली। तो जितना कर्म का उदय आया था उससे भी ज्यादा परिणामों को बिगाड़ के और ज्यादा कर्मों को बांध लेता है। इसलिए यहाँ पर मिथ्या दृष्टि के सभी पाक कर्मों की निर्जरा नहीं लेना, यहाँ तो सम्यक दृष्टियों की सभी पाक होने पर भी उसमें उस जाति का जुड़ान सम्यक दृष्टि के होता ही नहीं है, इसलिए उसकी निर्जरा यहाँ पर लेना है। वो तो अपने समय पर उदय में आकर के उनमें तो जो फल है वो तो आएगा, परंतु तुम जुड़ोगे जितने फल तुम्हारे लिए उतना नया कर्म बंद होगा, बाकी निर्जरित होगा। तो सम्यक दृष्टि तो कर्म के उदय में क्या है, पूरा जुड़ता नहीं है, तो जितना जितना जुड़ता है उतना उतना आश्रय बंद होता है, और जितना जितना नहीं जुड़ता है तत्जन्य उसके लिए आश्रय बंद नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि तो पूरा जुड़ता है, अपने स्वरूप का उसको भान ही नहीं है,
इसलिए कर्म का उदय कम आवे और जुड़ान ज्यादा हो जावे, तो ऐसा उसकी मिथ्या दृष्टि की माने कोई कर्मों की निर्जरा नहीं होती, वो तो पूरे के पूरे कर्मों का आश्रयबंध उसके चलता रहता है। अब यहाँ अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार से ये सभी पाक निर्जरा में जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है उनके जो निर्जरा होती है वो यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि वो तो माने जो मिथ्या दृष्टियों की होती है वो तो गज स्नानवत जानना, उसका कोई प्रयोजन नहीं। बहुत मानता है इस कारण से वह ग्रहण करने योग्य नहीं। अब आगे दूसरी बात, सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का विनाश करती है तो भी संसार की स्थिति घटाती है। उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। बीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य और पाप दोनों का नाश होने पर उस भाव में भी मुक्ति का कारण होती है। श्री कुंदकुंदाचार्य देव ने वही कहा है, अज्ञानी जो कर्म लाख करोड़ भवों में नाश करता है वे कर्म ज्ञानी त्रिगुप्ति में गुप्त होकर उच्छ्वास मात्र में नाश करता है। प्रवचन सार गाथा 238। यहाँ पर जो है गाथा का भी दिया है। उक्तम श्री कुंदकुंदाचार्य देवई जम अन्नाणी कम्मम खवेदी भव सद सहस्र कोड़ी तम नाणीति गुत्तो खवेदी उश्वास में तेणे। संस्कृत की टीका में इस गाथा को भी कोट किया है। ये प्रवचन सार की गाथा 238 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सराग सम्यक दृष्टियों को जो निर्जरा होती है वह भी स्वरूप की स्थिरता जितनी है उतनी तो उसके लिए कर्मों का आश्रयबंध होता नहीं है, परंतु जितने अंशों में अभी उसके राग रह गया है उतने अंशों में आश्रयबंध है। तो उतने अंशों में उसके लिए भी क्या हुआ कि जो ज्ञान उसने किया था कि राग आदि हैं तो उसका फल वो उतने अंशों में प्राप्त नहीं हुआ। पूरा फल आना चाहिए था, परंतु वो पूरा फल तो बीतराग सम्यक दृष्टियों को आता है। अभी उनके लिए तो परंपरा से आएगा, आगे जाकर के जब वो पूर्ण भी स्वरूप में लीन होकर बीतराग दशा को पाएंगे तभी कर्मों के आश्रयबंध से पूर्ण निवृत्ति करके और साक्षात मोक्ष की सिद्धि करेंगे। तो अभी तो जितने अंशों में वो निर्जरा कर रहे हैं उतने अंशों में स्थिति अनुभाग कर्मों का तीव्र नहीं बन रहा है, और शुभ कर्मों का पुण्य आदि प्रकृति ऐसी तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंद होकर अभी आगे संसार में उनकी स्थिति रहेगी। तो वो आगे तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करके और फिर स्वरूप आराधना की विशिष्ट स्वरूप लीनता करके स्वरूप की आराधना करके वो फिर उस साक्षात सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान का जो फल है संपूर्ण तागादिक का अभाव करके और पूर्ण बीतराग दशा प्राप्त करना उसको वो प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से सराग सम्यक दृष्टियों को माने आंशिक निर्जरा तो होती है, फिर भी उनको अभी अशुभ आदि कर्म प्रकृतियां न बंद करके शुभ कर्म प्रकृति आदि का बंद होता है विशिष्ट, और घातीय कर्मों की भी स्थिति अनुभाग आदि विशेष बंद नहीं होता है। उनमें भी क्या है, उनमें भी स्थिति अनुभाग क्षीण होता था, संसार की स्थिति का छेद करते रहते हैं, तो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सराग सम्यक दृष्टि यद्यपि अशुभ कर्मों का विनाश करती है अघातिया में, और घातिया में भी उसकी स्थिति को घटाती है, तो भी संसार की स्थिति घटाती है। उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। बीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य और पाप दोनों का नाश होने पर उस भाव में भी मुक्ति का कारण होती है। उसी बात को यहाँ पर कुंदकुंदाचार्य देव की प्रवचन सार 238 गाथा का रेफरेंस दे करके, और कि जो करोड़ों वर्षों तक अज्ञानी जीव जिन कर्मों को
नष्ट नहीं कर सकता है। अज्ञानी जीव उन कर्मों का लाख करोड़ भवों में भी नाश नहीं कर पाता है, और ज्ञानी त्रिगुप्ति से गुप्त होकर के एक श्वास अंतर मुहूर्त में उन कर्मों को नष्ट करके और अपना प्रयोजन साध लेता है। अब कोई कहता है कि सम्यक दृष्टियों को वीतराग विशेषण का क्या प्रयोजन है, राग आदि ही हैं, ये भाव मेरे नहीं हैं। इस प्रकार भेद विज्ञान होने पर उनको राग का अनुभव होने पर भी ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाता है, ऐसा प्रश्न उठाया है। तो फिर वीतराग विशेषण का क्या प्रयोजन है? हाँ, मैंने जो है रागा दिखी है, ये भाव मेरे नहीं है, इस प्रकार भेद ज्ञान हो गया, उनको तो राग का अनुभव होने पर भी ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाता है, ऐसा कोई अगर माने तो कहते हैं ये वीतराग विशेषण प्रयोजन तुमने क्यों दिया है? समाधान, अंधकार में दो मनुष्य हैं, एक के हाथ में दीपक है और दूसरा दीपक रहित है। उस दीपक रहित मनुष्य को कुएं में गिरने अथवा सर्पादिक का ज्ञान नहीं है, अतः उसका विनाश हो तो उसमें उसका कोई दोष नहीं। परंतु जिसके हाथ में दीपक है वह कुएं में गिरने आदि से विनाश को प्राप्त हो तो उसे दीपक का फल प्राप्त नहीं होगा। अगर जो जीव जिसको ऐसा समझ लिया कि आश्रमवादी है और फिर इसके बाद उस आश्रमों से निर्वृत्ति नहीं करके और उन्हीं में प्रवृत्ति करके जी रहा है, तो कहते हैं जिसको ज्ञान नहीं है वो भी ऐसे जी रहा है और जिसको ज्ञान है वो भी जी रहा है, तो उसका फायदा क्या हुआ दोनों? है? हाँ, तो जो निश्चयाभासी जीव है कैसे शुद्ध आत्मा को जान लेने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे निश्चयाभासियों का यहाँ निषेध है। तो जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्ति नहीं कराता हो उसको आचार्य कहते, हम ज्ञान कहते ही नहीं है, उसको तो अज्ञानी कहते हैं। अब पूर्ण रूपेण निवृत्ति नहीं कर रहा है तो वो एक उसकी कमजोरी है, वो ज्ञान में भैया जी अपनी जो है भी उस जाति का चाहता तो है, यथाशक्ति पूर्ण प्रयत्न करता है, अभी यदि पूरा नहीं कर पाता पर आंशिक उससे निवृत्ति तो होगी। मैंने अपन ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति ने समझ लिया कि ये गलत है, तो अब उसको पूरी ताकत से तो उसमें नहीं प्रवृत्ति करेगा, परंतु अब ताकत नहीं हो और उसकी खिसकता जाएगा गाड़ी वहां, तो वो एक उसकी मजबूरी। ऐसे ही जब अपने लिए उतना तीव्र जिसके अभी आत्मबल नहीं है कि तत्काल समझ करके उस स्वरूप में एकाग्र होकर अंतर मुहूर्त में ध्यान लगा के केवल ज्ञान पा ले, तो अभी उसके आंशिक रूप में ऐसा नहीं है सर्वथा प्रवृत्ति, जितने अंशों में वो ताकत सामर्थ्य है उतने अंशों में तो उसकी निवृत्ति करेगा ही, परंतु आगे पूर्ण निवृत्ति करके और फिर उससे पूर्ण निवृत्ति करके अपना प्रयोजन साधेगा। परंतु जो जी मात्र ज्ञान करके सोचता है ज्ञान से ही सब कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और वो उनसे निवृत्ति नहीं करे, तो कहते वो तो सब मूर्ख है, क्षय उत्पन्न, तो उसको तो भ्रम है, निश्चयाभासी है, उसको वास्तव में तत्व का सही निर्णय हुआ ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। तो उसके लिए दिया है कि सम्यक दृष्टर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, उसके साथ ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं हो बिल्कुल भी, ऐसा सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है, और वो ज्ञान सम्यक ज्ञान काहे नहीं जाता है। तो यहाँ पर दृष्टांत देकर के उसी बात को स्पष्ट किया है। तो उसे दीपक का फल प्राप्त नहीं, जो कुएं में गिरने आदि से बचता है उसे दीपक रखने का फल है। उसी प्रकार कोई भी जीव राग आदि हे हैं, मेरे भाव नहीं है, इस प्रकार भेद ज्ञान नहीं जानता, इस प्रकार भेद विज्ञान नहीं जानता, तब तक तो वह कर्मों से बंधता है। और अन्य कोई जीव
रागादि से भेद विज्ञान होने पर भी जितने अंश में रागादिक का अनुभव करता है उतने अंश में वह भी बनता ही है, उसे भी रागादि के भेद विज्ञान का फल प्राप्त उतने अंशों में नहीं हुआ। जो रागादि से भेद विज्ञान होने पर रागादि का त्याग करता है उसे भेद विज्ञान का फल है, ऐसा जानना चाहिए। तो जो लोग मात्र क्षयुप्सम ज्ञान में ही भेद विज्ञान करके और धारणा ज्ञान में ही जान गए कि बस हम तो ज्ञानी बन गए, ऐसे जीव कहते हैं कि वो उनका कल्याण होने वाला नहीं। ऐसा 11 अंग 9 पूर्व तक का भी समझ करके मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि जीव बना रहता है। तो यहाँ कहते ऐसे जीवों को यहाँ पर ज्ञानी नहीं कह रहे, यहाँ तो कि जो भेद जिसने ये जाना कि राग आदि मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सर्वथा मेरा मुझसे भिन्न है, ये मेरी ही परिणति में होने वाले आश्रवादी भाव है, ये बेकार है कि हमारी परिणति में हो रहे हैं। और जब तक अपन स्वरूप की स्थिरता नहीं करेंगे, स्वरूप का अनुभव पूर्वक उसकी लीनता नहीं करेंगे, तब तक अपने लिए राग आदि खोते रहेंगे। इसलिए बुद्धि पूर्वक वो अपने क्या है वेद विज्ञान करके अंदर में अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए स्वरूप की लीनता विशिष्ट करके और राग आदि का अभाव करता है, तभी वो वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। तो ऐसा अकेला मात्र शुष्क ज्ञान जानकारी करके वो संतुष्ट हो जावे तो कहते वास्तव में वो ज्ञानी बुद्ध मिथ्या दृष्टि है, उसको कोई वास्तव में स्वरूप का पता नहीं है। जो लोग समझे ही नहीं, मात्र अज्ञानता से बाहर की क्रियाओं में ही शुभ भावों में लग के धर्म माने, तो वे तो मूढ़ हैं ही। परंतु जो जानकारी मात्र करके संतुष्ट हो जाएं और अंदर में अपने रागादिक से भिन्न शरीरादिक से भिन्न अपने स्वरूप की अनुभूति लीनता आदि नहीं करें और बाहर से प्रक्रम से यथायोग निर्वृत्ति करके स्वरूप की विशेष प्रवृत्ति नहीं करें, तो ऐसे जीव भी सब शुष्क ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जानना, वे भी वास्तव में भ्रम में है ऐसा जानना। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कहते हैं जो रागादिक से भेद विज्ञान होने पर रागादि का त्याग करता है उसे भेद विज्ञान का फल है ऐसा जानना। वही कहा है चक्षु से देखने का फल सर्प आदि दोष का त्याग है। देखने पर भी जो सर्प के बिल में पड़ने वाले के नेत्र निरर्थक मानना चाहिए। इसी बात को श्री भगवती आराधना की गाथा 12 में कहा है। तो ये जो है न्याय के ग्रंथों में भी दिया है ज्ञान का फल क्या है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थमी प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। हित की प्राप्ति अहित का परिहार करना ही ज्ञान का फल है। और दिया है इसका 4 फल दिए हैं वैसे। अज्ञान निर्वृत्तर हानोपादान उपेक्षास्य फलम। ज्ञान का फल क्या है? साक्षात फल तो अज्ञान की निवृत्ति है और परंपरा फल हानोपादान। हान माने ही का त्याग और उपादान माने उपादेय का ग्रहण और माध्यस्थ माने जब पूर्ण अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो फिर मध्यस्थ होकर के सहज हो जाना, अथवा जिनसे अपना कोई प्रयोजन नहीं है उनसे मध्यस्थ रहना, उनमें न राग करना न द्वेष करना। ऐसा ज्ञान का फल है। साक्षात फल तो अज्ञान की निवृत्ति है ज्ञान का फल, और फिर परंपरा फल, फिर आचरण में तुम्हारे राग द्वेष आदि से निवृत्ति और वीतरागता की प्रवृत्ति प्राप्ति, वो हान उपादान, और फिर उपेक्षा। माने जब पूर्ण वीतराग दशा की सिद्धि हो जाए
तो फिर मध्यस्थ होकर अपने स्वरूप में पूर्ण लेके लीन होते हुए ज्ञाता दृष्टा रहकर परम अतीन्द्रिय आनंद को भोगे। जो अनंत दशा में सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रजरास भीन। अब वहां ग्रहण त्याग कुछ नहीं, वहां तो अब बस अकेले मात्र अवपेक्षित माने मात्र क्या है, अब मध्यस्थ हो गए, अब अपने स्वरूप में स्थित हो गए, मध्य में स्थित हो गए। अब ना वो ग्रहण करना है कुछ, ना त्याग करना है, अब तो मात्र ज्ञाता दृष्टा बन के परम अतीन्द्रिय आनंद अनंत काल तक के लिए भोगते रहना है। तो ये अपन को जब तक इस प्रकार से सम्यक ज्ञान में आपको जो स्वा है, क्या पर है, क्या हानिकारक है, क्या अपने लिए लाभदायक है, ये सब ज्ञान हो जाने पर फिर हानि से कारक से बचना, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्मेरे। तो आश्रमों से निवृत्ति करना और संवर्ण आदि रूप प्रवृत्ति करके और मोक्ष की सिद्धि करना, ये सम्यक ज्ञान का फल है। और मात्र अकेले जान लिया कि ये आश्रव है, ये हम ज्ञान स्वरूप नहीं है और ये अजीब है, ये मुझसे भिन्न है, सब जानकारी सबकी कर ली और जीवन में फिर कुछ नहीं करना, जैसा जीवन जी रहे हैं वही का वही मिथ्यात अज्ञान अवस्था का जीते रहना, कहते ये कोई ज्ञान नहीं है। ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है, तो अज्ञान नहीं है। और उस बल्कि उस ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक अज्ञान है। किस ज्ञान से? जो लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं उनको तो ये लगता है कि हम जानते नहीं है भैया, इसलिए अपन को समझना चाहिए और फिर अपना हित साधने के लिए जो अपन को करना है वो करने चाहिए। तो वो तो फिर भी जिज्ञासु रह करके और समझने के लिए प्रयत्न करके और अपना हित साधने के लिए वे जागृत होते, और जिसने जानकारी में ही संतुष्टि कर ली तो उस व्यक्ति का तो कल्याण रुक गया कि हम तो सब जानते हैं। उससे ज्यादा खतरनाक है, उसको भ्रम हो गया है जानने का, क्योंकि जानने का प्रयोजन अकेला मात्र जानकारी थोड़ी थी। अपने को स्वा जानकर उसका अवलंबन करके उसमें लीनता करके और मोह राग द्वेष का अभाव करके वीतराग दशा की सिद्धि करने के लिए जानना था सात तत्वों का। अकेली जानकारी करने के लिए जानना थोड़ी था। ये जीव है, ये अजीब है, ये आश्रव है, ये बंध है, ये संबर है, ये निर्जरा है, ये मोक्ष है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये सब समझ लिया अपन ने। पर अब क्या करना, अपन को क्या करना, अपन तो जो कर रहा है तो वही करना अपन को। क्या मैंने एक दृष्टांत एक बार हमने दिया था, कौन सा, एक व्यक्ति चौराहे पे खड़ा है और जो भी आता है सो सबसे पूछता है कि भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा है, 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 पूछ लेता है। फिर कोई आता है उससे पूछता है, फिर वो कोई आता है उससे पूछता है। एक व्यक्ति बहुत देर से देख रहा था, तो वो आकर के उन्होंने कहा भाई साहब आपको कहाँ जाना है? कहने लगे हमको तो कहीं नहीं जाना है। तो तुम दूसरों का समय क्यों खराब कर रहे? ऐसे अपन को तो क्या सब लोगों से सबको सुनना है, तुम्हें क्या करना, हमें क्या करना, हम तो जो अपना काम करना है वही करना, हमें क्या करना है? हमें तो सब लोगों से सुनना, वे क्या कहते हैं, वे क्या कहते हैं, धर्म का स्वरूप वे क्या कहते हैं, अब इनको बुलाओ वे क्या कहते हैं, अब वे क्या कहते हैं। जैसे जैसे तुम्हारे मनीष की वो छोटी बच्ची है ना, क्या नाम उसका, क्या नाम है? सस्ती, ध्यान में ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कोई आंखें बंद करके बैठा हो, ये क्या कर रहा है? कोई कुछ कर रहा हो तो ये क्या कर रहा है? अब उससे पूछो तुझे क्या करना है? वो तो जानकारी कौतूहल होता बच्चों को जैसा, ऐसे जो है कौतूहल बसात अपन ऐसी जानकारी मात्र करते रहे, इससे कुछ नहीं होना है। अरे भाई अपन को इसलिए जानकारी करना है कि हम दुखी हैं कि सुखी हो,
तुम्हें अपना कभी होश है कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी दशा पता है अपन को कि अपन अभी कैसे हैं, सुखी हैं कि दुखी हैं? हमें नहीं पता नहीं हम कैसे हैं, क्या है। तो अब तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें अब कौन पता कराएगा? और कैसे तुम्हें ये पता पड़ेगा कि अब तुम सुखी नहीं हो? एक पागल व्यक्ति होता है जैसे, या नशा में होता है शराबी, या नींद में होता है, तो उसको कुछ नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या स्वा है क्या पर है, कुछ नहीं, कुछ भी करता रहता। ऐसे ही अपन को भी कुछ भी निर्णय नहीं है और कुछ भी निर्णय अपन को नहीं करना है, तो तुम्हारा कल्याण कौन कराएगा? अपन मात्र एक सामान्य बस ऐसे ही जानकारी करते रहे, जो कुछ हो रहा है, अपन को भी जो अपने में चल रहा है अपन को कुछ नहीं पता। अपन कौन है, क्या कर रहे, कहाँ से आए, कुछ नहीं पता। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, रूप मेरा क्या है और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय सुखमय कौन है, स्वीकृत करें, परिहार क्या। अब इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। तो अपन ही कुछ विचार ही नहीं करें और निर्विचार जैसी दशा में अपन बैठे रहे तो अब क्या होगा? समय तो निकल जाएगा और अपना संसार ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। इसलिए भाई यहाँ अपन को आचार्य कह रहे कि मात्र आपके लिए सब की जानकारी अकेली कार्यकारी नहीं है, उसमें से आप स्वापर का निर्णय करो कि हमारा मूल स्वरूप क्या है और अपने से भिन्न द्रव्यों का स्वरूप क्या है, और अपने लिए अपने परिणाम जो चल रहे हैं ये कौन से चल रहे हैं, ये परिणाम अपने लिए कौन से हितकारी हैं कि अहितकारी हैं। अब अपन को पता नहीं है इनका, तो सारा का सारा सुख दुख आदि बंध मोक्ष तो भावों से, परिणामों से, और परिणामों की अपन को खबर नहीं है। बंध मोक्ष परिणामनीत है, ऐसा कहा श्री जिनवाणी। तो परिणामों की तुम्हें खबर होनी चाहिए ना कि ये भाव आश्रव के हैं, ये मिथ्यात्व के हैं, ये गृहीत मिथ्यात्व के हैं, ये एकांत मिथ्यात्व के हैं, ये विपरीत मिथ्यात्व के हैं। तो अब ये जानकारी नहीं करोगे तो उनसे बचोगे कैसे? अपन को सारा ज्ञान करा रहे आचार्य कि भैया देखो ऐसी मिथ्याद्र ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। अब उनको जानोगे तो उनको छोड़ोगे, तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए अपन को मात्र मेहमान बनकर के नहीं सुनना है। मेहमान जैसे आते ना तो उनको आके के बैठ गए, पसर गए, अब तुम का बना रहे, का खिला रहे तुम जानो, हमें तो आ गए मेहमान है। ऐसे ही अपन तो बैठ गए, अब तुम का बोल रहे, क्यों बोल रहे, किसको बोल रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो बस बैठे मेहमान हैं। इसलिए भाई ये अपन को यहाँ पर मात्र सुनना ही नहीं है, समझना है। क्या समझना है कि अपना अपना स्वरूप क्या है, पर का स्वरूप क्या है, अपने कौन से भाव आश्रव बंध के हैं, कौन से भाव संबंध निद्रा के हैं, कौन से भाव मोक्ष के हैं, कौन से भाव पुण्य के हैं, कौन से पाप के हैं, फिर उसमें कौन से गुणस्थान में कैसे कैसे भाव होते हैं, हम कौन से गुणस्थान में पड़े हैं। अब ये निर्णय नहीं है तो अब अपना कल्याण कौन करा देगा? भगवान, मंदिर, मूर्ति, सास, उपदेशक, कौन तुम्हारा कल्याण करा देगा? क्यों भाई विमल चंद जी, सुनाई दे रहा हो कि नहीं किसी को? अपना कल्याण कौन कराएगा? भाई समझोगे नहीं, समझ करके फिर स्वा को स्वारूप जानकर उसका अवलंबन नहीं करोगे, पर को पर जानकर उसका अवलंबन नहीं छोड़ोगे, और उसमें भी फिर अवलंबन में कितना अवलंबन हुआ,
गुण स्थान प्रमाण उसका अवलंबन कितना कितना हो रहा है। जब तक पूर्ण स्वावलंबन करके पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो तब तक आपको कहीं रुकना नहीं, अटकना नहीं है। तो अब ये सारा ज्ञान नहीं करोगे तो ऐसे अकेले मात्र सुनने सुनाने से काम तो नहीं चल जाएगा। चल जाएगा क्या? सुनते रहो, सुनाते रहो। सुनाने वालों ने धंधा बचा रखा हो सुनाने का और सुनने वालों ने सुनने का। न उनको कल्याण करना हो न उनको कल्याण, तो दुइयों का टाइम पास हो जाएगा। और परस्पर एक दूसरे की महिमा करते रहो। है? अरे वाह वाह, वो दिया ना दृष्टांत। क्या है वो? गधों के यहाँ क्या है वो? किसके? ऊंटों के यहाँ शादी थी। उष्टा नाम विवाहेषु गीत गायंती गर्धवा परस्परो प्रशंसंती अहो रूपम अहो सरा अहो ध्वनि अहो रूपम अहो ध्वनि। तो ऊंटों के यहाँ विवाह था तो उन्होंने गधों के लिए गीत गाने के लिए बुलाया। तो गधों ने पंचम स्वर में गीत गाए बढ़िया। हेगु वाला रेंगने वाला। और फिर उनने उनकी महिमा करी। अरे क्या गजब के गीत गाए साहब आप। धन्य धन्य आपके गीत को धन्य। क्या भाषा है आपकी। और उनने कहा अरे साहब उनके क्या आपने रूप पाया है, धन्य आपका रूप। ऐसा रूप तो किसी का नहीं होता दुनिया में। तो उनने उनकी प्रशंसा करी, उनने उनकी प्रशंसा करी। ऐसे ही अपन भी ऐसे ही सुनने वाले और सुनाने वाले, अपन सुनाने वालों को बुला के और मान सम्मान दे के माला फूल विदाई भेंट कर करा के बढ़िया खाना पिला करा के और विदाई करो। अरे क्या गजब के यार तुम तो बोलने वाले हो और क्या गजब बोला है तुमने। और सुनने अरे क्या गजब के लोग हैं सिंगोली वाले, कैसा बढ़िया सुनते हैं आराम से आकर के। अरे साहब गजब हो गया। ऐसे लोग हमने देखे। ऐसे लोग हमने कहीं नहीं देखे भाई। कितने गजब के लोग हैं। सारे लोग बढ़िया साफ अच्छे से सुनते हैं। पर अब तुम पूछोगे काय के लिए सुन रहे? तुम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, हम तो सुनते हैं। तुम आए हो तो हम सुनते हैं। और अब इनसे पूछोगे तुम काय को सुना रहे? अरे भाई तुम बैठे हो तो हम सुना रहे। तुम सुनने आए हो तो हम सुना रहे। तुम्हें क्या करना कि हमें कुछ नहीं, हमें भी तुम आ गए हो तो हमें भी सुनाना है और तुम्हें सुनना है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। सुनाने वाला भी दूसरों को ही नहीं सुना रहा है। अगर कल्याण करना है तो अपने को ही सुनाते हुए दूसरों को भी सुनाता है। अभी निचली भूमिका में ऊपर विशेष नहीं वीतराग पूर्ण स्वरूप में लीन हो पा रहा है, तो अभी निचली भूमिका में अशुभ आदि पापों से बचने के लिए और ये शुभ भावों में स्वाध्याय आदि में लगते हुए और अंदर में यथाशक्ति तो स्वरूप की स्थिरता रूप साधना कर रहा है, पर सविकल्प दशा में अशुभ आदि से बचने के लिए, तीव्र आश्रव बंध से बचने के लिए ये सुप्रवृत्ति कर रहा है। तो वो अपनी साधना भी कर रहा है, अकेले मात्र दूसरों को सुनाने का ठेका लेकर के नहीं घूम रहा है। और सुनने वाले भी कि भैया अपन संसार में दुखी हैं, सब विध संसार असार है, या में सुख की गंध नहीं है। तो अब सुख का मार्ग जो इन अनंत ज्ञानियों ने अपने जीवन में प्रकट करके अनुभव किया है, हम भी भैया उस मार्ग को, सुख को चाहते हैं। तो हमें भी वो विधि सीखना है और सुन करके सीख करके अपने स्वरूप की आराधना करने में लग के और पर पदार्थों में एकत्व मत छोड़ के और अपने स्वरूप की आराधना में लगे तो तुम्हारा सुनना सार्थक है, इनका सुनाना सार्थक है। और अपन अकेले सुनाने वालों ने अकेला, वो भी लोक में धंधे हैं बहुत, तो ये भी उनने धंधा अपना समय पास करने का कर लिया हो, अथवा बढ़िया मान सम्मान लोक में इससे ज्यादा और क्या होता है जो देते, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध विध स्वाध्याय। अगर तुम बाहर में ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान के लिए स्वाध्याय कर रहे हो तो वो जैसे तप का दिया है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध विध देहदाय आत्म अनात्म की ज्ञानहीन,
जे करनी तन कर अच्छी। ऐसे ही स्वाध्याय का समझ लेना, कहेगा जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर के स्वाध्याय चल रहा है तो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, तो ये सब करनी तुम्हारी सब आत्म कल्याण का कारण नहीं बनेगी, ये समझ लेना। इसलिए ईमानदारी से जो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में धर्म के कार्य करता है वो परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए हुए होते हैं, तो व्यवहार है। जो अपने स्वरूप की आराधना के लिए और स्वरूप की आराधना के साथ जो व्यवहार धर्म के कार्य किए जाते हैं तो वो व्यवहार है। और जो ना तो परमार्थ का लक्ष्य है और ना परमार्थ की साधना हो रही है, तो वो आपके और कोई प्रयोजन से कर रहे हो तो व्यवहार सम्यक व्यवहार नाम प्राप्त नहीं करता। जो व्यवहार परमार्थ के लिए अपन सत्य को तत्व को समझ के स्वरूप आराधना के लिए स्वाध्याय करा रहे हैं और जो स्वरूप की आराधना पूर्वक करा रहे हैं तो वो आपका व्यवहार सम्यक है। साधक भी हो सकते हैं और साधना का लक्ष्य रख करके भी अपन स्वाध्याय करा सकते हैं, तो वो प्रयोजन अपना होना चाहिए। और वो नहीं है तो फिर ये क्या ही रहे कि हाथ में दीपक लिए और गिर रहे कुआं में, और आप पढ़ करके सुन करके भी और दुर्गति से मिथ्यात आदि से नहीं बच रहे, तो तुम्हारा वो स्वाध्याय कोई कार्यकारी नहीं होगा। और अन्य कोई जीव राग आदि से विज्ञान होने पर भी जितने अंश में राग आदि का अनुभव करता है उतने अंश में वह भी बनता ही है, उसे भी राग आदि के भेद विज्ञान का फल नहीं मिल गया। फल उसको रागादिक से भेद विज्ञान कर किया था, काय के लाने रागादिक में प्रवृत्ति के लिए कि उसे निर्वृत्ति के लिए। अरे भाई अब तुम्हारी शक्ति नहीं है तो तुम जानो, पर तुमने भेद विज्ञान तो इसलिए किया था कि रागादिक रूप प्रवृत्ति नहीं करना, हमको इसलिए किया था कि प्रवृत्ति करने के लिए। तब जितनी प्रवृत्ति चल रही उतना फल उसको भी कम मिला, अब आगे मिलेगा परंपरा से उसको पूर्ण फल जितना मिलने चाहिए वो कम मिला। जितना मिला है वो तो उसका फल आ गया, परंतु अभी जितना नहीं मिला तो अब आगे तुम ध्यान में रखोगे कि ये भी निर्वृत्ति करना है। अभी करते हुए में भी अब तुम उससे डरते रहोगे, सजग रह करके उसके लिए ही आगे प्रयत्नशील रहोगे तो आगे फल मिल जाएगा। तो परंपरा उसके लिए ऐसे जीव होगी, परंपरा उसका फल। ये अभी शुभ आदि का बंध होगा उसको, ये दे रहे ना, तो उसके लिए अभी क्या होगा, पुण्य का बंध आदि होकर ऐसे तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंध होगा। आगे जाकर के अब वो स्वरूप आ रहा था, उसको आगे पूर्ण फल मिलेगा। पर अबे तो उसका फल नहीं मिला ना साक्षात जो मिलना चाहिए, राग आदिक ही है और तुमने उससे निर्वृत्ति नहीं करी तो वो फल का मिला उतना। जितना भी कर लिया तुमने, अनंतान में गई क्या प्रत्यख्यान गई के प्रत्यख्यान, पर पूरा जब तक कसाय का भाव नहीं हुआ तो अभी वो फल तुम्हारे लिए उसका आया नहीं पूरा। इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी, इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत मानी जाती। किंचित मात्र भी आश्रव है तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। कहीं कैंसर का एक कीटाणु भी अगर रह जाए तो वो खतरनाक है। कर्ज मर्ज फर्ज इन तीनों को किंचित मात्र भी कम नहीं समझना किसी को। कर्ज मर्ज और फर्ज। कर्ज जानते हो ना, थोड़ा भी कर्जा अगर सिर पे है तो धीरे धीरे बढ़ करके वो पूरा तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। और मर्ज माने बीमारी, थोड़ी सी बीमारी भी अगर है तो संतुष्ट मत हो जाना जब तक उसको पूर्ण जड़मूल से नाश नहीं करो। और फर्ज अपना कर्तव्य जो तुम्हारे लिए थोड़ा छोटा भी कर्तव्य है, उसमें अगर तुम प्रमादी हुए तो तुम्हें प्रकृति माफ नहीं करेगी, आगे उसका बहुत जबरदस्त परिणाम भोगना पड़ेगा। अपने जहां जिस पद पे हो उसका तुम्हें पूरा फर्ज कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, तभी तुम्हारे उस पद पे रहने की सार्थकता सफलता है, नहीं तो तुम अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे। तो ये जो है ये सब बात है अपन को आचार्यों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी अपेक्षाओं को समझा करके एक एक बात को यहाँ स्पष्ट किया है। इसलिए अपन को संवर पूर्वक निर्जरा ही वास्तव में मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है, और बिना संवर के अकेली निर्जरा है गज स्नान बत, वो निर्जरा कारी नहीं है।
माने आगे आगे कर्मों का संबंध रुकता जाए और आगे के लिए बने नहीं। इधर अपन कर्म निर्जरा होते जाएं और नए कर्म आगे बनते जाएं, तो उससे क्या तुम्हारा लाभ मिलेगा? अपन ऐसा है कि कर्ज की निवृत्ति पूर्वक अपने लिए कर्ज का चुकाना कार्यकारी है। अब तुमने पुराना कर्ज चुका दिया और नया कर्ज और ले लिया। और कभी कभी तो और बदमाशी होती है। क्या होती है कि पहले तुम्हारे मान लीजिए कि किसी से 5,000 का तुम्हारा उधार ले आए, तो पहले आगे वो कहेगा भैया तुम्हारे 5,000 रुपया ले लो, दे दिए। अब कहने लगे साहब हमारे यहाँ कुछ शादी वादी है, हमें थोड़ा और सामान चाहिए पड़ेगा, तो अरे बिल्कुल ले जाओ साहब ले जाओ। तो अब क्या है 10,000 का उधार ले लिया। अभी अगर सुनना तुम, अगर वो ये कहता कि देखो भैया अबे हम जो है अबे हम तुम्हारे पुराने पैसा तो दे नहीं रहे और 5,000 का और हमें उधार लेना है, तो दोगे कि नहीं? अरे बेईमान आदमी 5,000 तो चुकाए नहीं तूने, 5,000 का और। पर किया क्या उसने? पांच तो उसने मैंने वास्तव में देखा जाए तो उसने क्या किया कि 5,000 का भी तो नया ले लिया, पुराना तो चुकाया ही नहीं। पर लोगों को भ्रम क्या हो जाता है कि चलो इसने पुराना तो चुका दिया, हाँ फिर ले जाते। अब वो सीधा कहता कि नहीं भैया अब हमें 10,000 को उधार चाहिए है, 10,000 का माल चाहिए है, अब हमारे पास 5,000 है, हमें 5,000 नहीं देंगे हम। अरे पागल तूने पहले की तो 5,000 दिए नहीं, 5 बार उधार कर दिया, तो हम नहीं करेंगे उधार। तो कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है व्यक्ति में, इसलिए ऐसा नहीं मैं कह रहा। संवर पूर्वक निर्जरा ही आपके लिए कार्यकारी है कि पुराना तो माने जो तुम्हारा नया तो उधार लो नहीं और पुराना बना हुआ निर्जित करते जाओ, तब निर्जरा, तब मुक्त हो गए ऋण से। ऐसा नहीं हो गए क्या पुराना चुकाया नहीं, अरे या पुराना तुमने चुकाया और नया उससे ज्यादा कर्जा ले लिया। तो संवर पूर्वक की निर्जरा कि आपके लिए नए कर्मों का आश्रय तो करो नहीं और पुराने बंधे हुए कर्म विकारी परिणामों की निर्जरा करते जाओ, तब जाकर के मुक्त दशा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये अपन को इस निर्जरा तत्व के व्याख्यान में जो कहाँ कहाँ कौन कौन सी बात है किस प्रकार से समझने लायक थी, ये बात इसमें इस प्रकार निर्जरा तत्व के व्याख्यान में एक सूत्र से चौथा स्थल पूर्ण हुआ। अब मोक्ष तत्व का कथन करते हैं। निर्जरा तत्व को एक सूत्र में ही समझा, निपटा दिया। निर्जरा में ज्यादा कुछ नहीं है, स्वरूप की स्थिरता करना है। मोक्ष में तो और 10वां अध्याय तो तत्व सूत्र का कथन मात्र रह गया है। संबर का प्रकरण बहुत है, बड़ा विस्तार है। संबर का प्रकरण बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा आश्रव का भी विस्तार है, परंतु उसी के उससे बड़ा उसने संबर का प्रकरण लिया उन्होंने। चलिए अभी अपना टाइम हो गया है, यही इसको विश्राम। यहाँ पे निर्जरा के व्याख्यान रूप एक गाथा की चर्चा यहाँ पे हुई है। जिन भावों से कर्म निर्जरित होते हैं वह भाव निर्जरा है, और जो कर्म निर्जरित होते हैं वह द्रव्य निर्जरा है। यहाँ पे एक सामान्य से यहाँ बात है, और यहाँ कहा कि वह निर्जरा वास्तव में कार्यकारी नहीं है जो संबर के बिना की निर्जरा है। संबर सहित की निर्जरा ही वास्तव में मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, क्योंकि संबर के बिना की निर्जरा तो जितने कर्म निर्जरित होते हैं उससे अधिक बन जाते हैं। दृष्टांत दिया गज स्नानवत, जैसे जितनी धूल नहा के हाथी दूर करता है उससे ज्यादा सूंड से अपने ऊपर डाल लेता है। तो तप के जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे, ऐसी संबर पूर्वक निर्जरा हमारे जीवन में प्रकट हो। ऐसी मंगल भावना।